बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक है ये लेडीज़ बैन जो है, इसको शेरवानी कॉलर भी कहते हैं, बैन पट्टी भी कहते हैं। इसका कटिंग का प्रोसीजर, बहुत सारी ख़वातीनें परेशान थी, सर इसकी कटिंग का प्रोसीजर बताइए। तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि ये शेरवानी कॉलर है या बैन, इसको हमने किस तरह से कटिंग करनी है। ये ओपन शर्ट है, यानी राउंड दामन वाली, गुलाई वाला दामन है, पाइपिंग डबल लगी हुई है। तो इसका जो गला है, इस पे हमने शेरवानी कॉलर लगाना है। तो बहुत सारी लोग ख़वातीनें परेशान थी, सर हम इसकी शेरवानी किस फार्मूले से बनाएं, इसका बनाने का तरीका आसान बता दिया जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने काबिल गौर रहना है। ये जो गले का फार्मूला है, आपने इसको पहले यूँ पैमाइश करना है इस तरह से। ये 13 इंच आ रहा है। कितना आ रहा है? 13 इंच। हाँ, 13 इंच को हमने बुकरम पर किस तरह कटिंग करना है, ग्रुप स्टूडेंट्स में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो काबिल गौर रहिएगा। ये बैन मैंने कटिंग की हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये 13, ये ज़्यादा है 14 इंच उससे। तो आपको ये कटिंग का तरीक़ाकार आसान फार्मूले से बता रहा हूँ कि इसका कटिंग का तरीका क्या है। इस तरह का राउंड वाला स्केल आपको मिलेगा, इस तरह से गुलाई वाला स्केल। आपने इसको इस तरह से रखना है। तो जितना आपका गला है, ये गला था 13 इंच, मज़ीद हम पैमाइश कर लेते हैं। अब जैसा कि ये हमने इसका गला पैमाइश करना है, दोबारा पैमाइश करके देख रहे हैं। ये 13 इंच आ रहा है गला। कितना नज़र आ रहा है? 13 इंच। अब 13 इंच को हमने, ये देखिए, ये 13 इंच स्केल पर भी नज़र आ रहा है। 13 का हाफ करेंगे तो 6.5। कितना? 6.5। 6.5। ये 6.5 पर हमने यूँ ऐसे लाइन लगा देनी है। इसके बाद जो है, आपने शेरवानी बैन या शेरवानी 1.25 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, वो आपके अपने हाथ में है। ये हम नॉर्मल जो है 1.25 इंच रखते हैं। ये 1.25 इंच इधर रखना है निशान, और 1.25 इंच इधर रखना है। तो पहले हमने ये स्केल इस जगह से ऐसे इस्तेमाल किया था, अब इसी स्केल को हमने ऊपर इस्तेमाल करना है। समझ आ रहा है? जी सर। अब हमने इसको ऐसे कट करना है हाफ तक। इसके बाद ये हमारे पास गला है 13 इंच, तो हमने ये 13 इंच पर निशान लगा लेना है। ये 13 इंच है, तो इसको हमने इस 13 इंच के हिसाब से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद पेंसिल की मदद से ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ये बहुत सारी ख़वातीनें लेडीज़ परेशान होती हैं, सर हमें घर में जो बैन पट्टी, शेरवानी पट्टी कटिंग करने का तरीका आसानी से नहीं मालूम होता, तो इसके लिए रहनुमाई कर दीजिए। तो इससे आसान तरीका आपको कैसे बताऊं। ये आसान फार्मूला है, इसको आप अपनाएंगे तो हर किस्म की, मोटी शेरवानी होगी, पतली होगी, छोटी होगी, तो आप खुद ब खुद इस स्केल की मदद से कटिंग कर सकेंगे। जैसे एक मैंने कटिंग कर दी है, दूसरी आपने इसके ऊपर पिन की मदद से, पिन्ने लगाकर दूसरी डबल कट कर लेनी है, क्योंकि ये पेपर बुकरम है, बारीक। कौन सा बुकरम है? पेपर बुकरम। तो इसको डबल करने के लिए हमने पिन्ने लगाकर फिर क्या करेंगे, कटिंग बराबर इसके। दूसरा मोटा बुकरम भी होता है जेंट्स वाला, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक चिपका देना होगा लेडीज़ के लिए। अब जैसा कि ये मैंने दोनों पट्टियाँ कटिंग कर ली थी, तो इसके बाद आपने फैब्रिक को ओपन करके ये इस शिकल में प्रेस कर देना है। ये मैंने पहले से प्रेस किया हुआ है, इंफॉर्मेशन के लिए मज़ीद आपको दिखानी थी कटिंग का तरीक़ाकार। ये आपने दोनों चिपका देनी होंगी इसके ऊपर, जैसा कि ये मैंने चिपका दिए। फिर एक पैनल प्रेस कर देना है, एक पैनल हमने प्रेस भी कर दिया है।
उसके बाद आपने स्टिचिंग करनी है। ये सिलाई यूं करनी है, फिर बुकरम के नीचे नीचे ये सिलाई लगानी है, फिर ये सिलाई लगानी है। इसके बाद आपने यूं कट लगाने हैं। ये कट लगाने का फ़ायदा ये होगा, इस बैन के अंदर ये राउंड है, गुलाई है, ताकि प्रेस के वक्त ये राउंड आसानी से बैठ जाए। इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद पेंसिल की मदद से हल्का सा शावर अप्लाई करना है। अब हमने हल्का सा यूँ पानी अप्लाई करना है शावर की मदद से। इसको अच्छी तरह से हीट प्रेस देनी है। ये कॉलर बेहतरीन सफाई से प्रेस होने के बाद फिर आपने इधर से 1 cm यानी आधा इंच, ये आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा यानी इस तरफ से 1 cm बिल्कुल सफाई से यूं कट करना है। कट करने के बाद आपने बीच में एक कट लगाना है इस तरह से। अब बहुत सारी औरतें परेशान होती हैं, ख़वातीन, सर हमें ये सफाई से स्टिचिंग नहीं होता, तो इसका कोई आसान तरीका बता दिया जाए। आसान तरीका ये है कि ये जो फार्मूला आपने इसके बराबर बराबर इख्तियार करना है। इसके ऊपर नीचे सिलाई ना आए, इसके बराबर बराबर। अब हमने इस तरफ से देखना है यूं, ये बीच का बीच कट बराबर आ रहा है। इसके बाद अगला स्टेप देखें, ये भी बराबर आ रहा है। तो आपने अंदर वाले एरिया से यूं स्टिचिंग करनी है। यूं स्टिचिंग के दौरान इस जगह को आपने देखना है। अब जैसा कि ये शेरवानी है, हमने कमीज़ की उल्टी तरफ से ऐसे रखनी है। आपने ये सबक याद रखना है, सिलाई का एरिया कहाँ है। सिलाई इसके नीचे नीचे सफाई से लगनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने सेंटर वाला कट भी देखना है। ये यूं सेंटर भी देखना है और ये दोनों पैनल बराबर भी रखने हैं और सिलाई इसके नीचे नीचे लगानी है। ये स्टूडेंट सीखने वाली हैं, तो ये कमीज़ें बना रही हैं, इसलिए वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है। बहुत सारी लेडीज़ व्हाट्सएप पे सवाल कर रही थी, सर हमें बैंड का, स्टिचिंग का और कटिंग का प्रोसीजर आसान तरीके से बता दीजिए। तो उसके लिए मैं रहनुमाई कर रहा हूँ। इज्तिमाई ग्रुप में दूसरी स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और आसानी से आप सीख सकती हैं। जैसा कि ये मैं रख रहा हूँ बीच से बीच और सिलाई इसके बराबर, ये आपने नोट करना है। ये बात ख़ास याद रखना, बहुत सारी न्यू ख़वातीनें सिलाई कर रही होती हैं, तो ये कमीज़ का जो वज़न है इस तरफ गिर रहा होता है। इधर कर बेटा, ये ऐसे गिर रहा होता है, इधर से सिलाई कर रही होती हैं, तो ये रिज़ल्ट सही नहीं आता। ये वज़न जो है आपका ऊपर आए। वज़न कहाँ है? टेबल के ऊपर। इसके साथ साथ आपने यूँ सिलाई करते जाना है। जब दरमियान वाला एरिया ख़त्म हो जाए तो फिर आपने ये एरिया मिलाना शुरू करना है, एंड वाला। ये देखें बराबर आ रहा है। बहुत सारी ख़वातीनें इसी काम से परेशान होती हैं कि ये कॉलर जो है आगे पीछे हो जाता है, छोटा लंबा हो जाता है। तो इसका कोई आसान तरीका बताएं। तो आसान तरीका आपको कटिंग से लेके अभी तक बता रहा हूँ। एक एक चीज़ नोट करनी है ताकि नेक्स्ट आपने खुद आसानी से कट करना है। समझ आ रहा है बेटा? जी सर। कितनी बच्चियां जिंदा हैं? 6। अब ये हमने अंदर वाले एरिया पर स्टिचिंग कर दी है। अब इसके ऊपर लास्ट सिलाई हम लगा रहे हैं, तो काबिल गौर रहना है। लास्ट सिलाई हमने किस पैनल पे लगानी है, इसको ऐसे अंदर फोल्ड करना है। अंदर फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है। ये बच्ची के पास पाइपिंग कम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, वरना शेरवानी के ऊपर भी पाइपिंग आप लगा सकते थे। एक शेरवानी मैंने अपलोड की हुई है, उसके ऊपर पाइपिंग लगाने का तरीका बताया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप रिसर्च करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी।
इसी तरह से जो नीचे वाली सिलाई थी वो छुप जाए। बहुत सारी ख़वातीनें परेशान होती हैं कि ये हमसे रिकवर नहीं होता। आपने ज़्यादा पैनल को कोशिश नहीं करनी, इतनी इतनी जगह सेट करनी है, फिर सिलाई लगानी है, फिर आगे सेट करनी है, फिर सिलाई लगानी है। समझ आ रहा है, नज़र आ रहा है बेटा? सर समझ भी आ रहा है, नज़र भी आ रहा है। इसी तरह ऊपर किनारे की सिलाई लगानी होगी। तमाम बच्चियों को नज़र और समझ दोनों आ रहा है? जी सर। यस सर। तो शाबाश कब मिलेगी? जब आपने खुद बनाना होगा इसी तरह से। फालतू धागे आपने फ़ौरन कट करने होंगे। बहुत सारे न्यूज़ स्टूडेंट्स होती हैं जो धागे बचाती रहती हैं, आखिर में ये डिस्टर्ब करते हैं। तो धागा जैसे ही मशीन से निकले तो फ़ौरन आपने उसको डिलीट कर देना है। अब जैसे ये मशीन से निकल रहा है तो इस धागे को आपने यूँ डिलीट कर देना है, कट कर देना है। अब ये देखिए शेरवानी बेहतरीन और गुलाई में बन चुकी है। अब ये देखिए कॉलर हमने शेरवानी प्रेस कर दिया, कितना बेहतरीन और सफाई से राउंड में बैठा हुआ है। ये लेडीज़ बैन है, डबल पैपिंग और बैन वाली। पैपिंग ख़त्म हो गई थी स्टूडेंट्स के पास, तो इसलिए पैपिंग इधर हमने नहीं लगाई, सादा बैन बना दिया है। ये देखिए कफ हैं इसके गुलाई वाले बाजू पे, इसी तरह दूसरा भी ये है। अब ये देखिए बैन वाला आगे से फुल ओपन कमीज़ है और दामन इसका गोल है। इस मिशन को जारी करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।